देवियों और सज्जनों, सेज ग्रुप द्वारा आयोजित इस विचार श्रृंखला में विजयादशमी के बाद उन 10 सूत्रों की, गुणों की, दुर्गुणों की बातचीत हम कर रहे हैं जो आपको ऊंचा भी ले जा सकते हैं। और यदि आप इन सूत्रों को ठीक से न समझ पाए तो आप ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। हमें रावण नहीं बनना है, लेकिन रावण से ये सीखना है कि वो कौन सी योग्यताएं थी कि वो विश्व विजेता हो गया। वो योग्यता हमारे भीतर होना चाहिए। और वो कौन सी कमजोरियां थी कि एक विश्व विजेता नीचे आ गया, वो हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है विल, अंग्रेजी में। हिंदी में यूं कह लें इच्छा, और थोड़ा उर्दू के निकट जाएं तो मर्जी। कुछ लोग होते हैं मेरी मर्जी, उनका मंत्र होता है। उनसे पूछो आप ये क्यों कर रहे हैं? मेरी मर्जी। वो दूसरों की तो सुनना ही नहीं चाहते। तो देखिए, इच्छा हर मनुष्य का मूल स्वभाव है। हर एक के भीतर इच्छाएं होती हैं और होना भी चाहिए। इसी से एक शब्द बनाए, इच्छा शक्ति। देखिए, इच्छा का न होना जानते हैं क्या है? डिप्रेशन। बहुत बड़ी कमजोरी है। जिनको डिप्रेशन हो जाता है उनको इच्छा होना बंद हो जाती है। भगवान न करे आपको या आपके परिवार में किसी मेंबर को डिप्रेशन की बीमारी हो जाए, लेकिन कभी कोई मिल जाए डिप्रेशन वाला तो आप उससे पूछना कि क्या प्रॉब्लम, मालूम नहीं, असर ढीले ढीले बोलेंगे। कोई दिक्कत समझ नहीं आता, अरे कोई प्रॉब्लम क्या हो, एक हो तो बताएं। ऐसा क्यों ऐसा होता है? इच्छा खत्म हो गई। जीने की इच्छा, करने की इच्छा। इच्छा शक्ति का एक रूप ये है। एक रूप है प्रबल होना। इच्छा जब प्रबल होती है तो इच्छा शक्ति में बदलती है। और इच्छा का एक रूप और गलत दिशा में चला जाना। अगर आपकी इच्छा गलत दिशा में चली गई, आप अपराध कर जाएंगे। तो देवियों और सज्जनों, जिंदगी में 2 बातों का ध्यान रखिए। एक होती इच्छा और एक होती आवश्यकता। मांग इसी को कहते हैं। आपके जीवन में जब कोई मांग आए, डिमांड आए, तो देखना कि इस डिमांड के पीछे इच्छा है, विल है या आवश्यकता है। उसकी नीड है क्या? डिजायर को क्या है? वो तो कुछ भी कर सकता है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हम इच्छा के कारण करते हैं, आवश्यकता के कारण नहीं करते। आवश्यकता यह है कि 2 शर्ट 2 कपड़े में काम चल रहा है। आवश्यकता है कि 2 जूते 2 चप्पल हों तो काम चल रहा है। यह आवश्यकता है। आवश्यकता है कि 1 वाहन घर में हो, काम चल रहा है। लेकिन इच्छा ये कहती है कि नहीं, 1 से थोड़ी काम चलेगा, 4 चाहिए। ये ज्यादा कपड़े, ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा शौक, ये इच्छा है। एक ऐसा मोबाइल जिसमें इनकमिंग, आउटगोइंग और बाकी सब आपके काम चल रहे हो, 20-25 हजार का आता हो, तो ये आवश्यकता है। लेकिन उसके बाद एक नया मोबाइल आया, काम वही है पर वो बड़ा खूबसूरत है, दूसरे देखेंगे तो बड़े इंप्रेस होंगे, ये इच्छा है। और फिर चला काम, कोई अंत नहीं। देखो, एक खतरनाक रास्ते पे इच्छा कैसे ले जाती है। आपको एक सीन सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा इस दृश्य को। रावण ने अपनी तपस्या से शंकर जी को प्रसन्न किया, तो शंकर जी ने कहा, बोल क्या मांगता है? मांगना तो वो था जो जरूरत थी, पर इच्छा तो उछाले मारती है। तो पास में खड़ी थी पार्वती जी। हमारी मां पार्वती बहुत सुंदर है। तो रावण ने कहा, बस यही दे दो, अब बताओ आप। शिव जी की पत्नी मांग ली, 1 नंबर का दुष्ट था। भगवान शंकर ने कहा, वचनबद्ध हूं, ले जा। तो ले गया। वो तो अच्छा हुआ, रास्ते में नारद जी मिल गए। तो नारद जी ने कहा, किसको ले जा रहे हो? बोले, अपने को पार्वती मिल गई। नारद जी ने कहा, तू 1 नंबर का मूर्ख है, ये पार्वती थोड़ी है। तो पार्वती की प्रतिछाया है, कार्बन कॉपी।
पार्वती को तो मैं दानव के यहाँ पाताल में छुपा रखा है, तो रावण पार्वती जी को छोड़ के पाताल पहुंच गया और ढूंढने लगा, तो एक सुंदर सी स्त्री आई। रावण ने उसी का हाथ पकड़ा कि ये है पार्वती। उसने कहा मैं पार्वती नहीं हूं, मैं तो मैं दानव की बेटी हूं, नाम है मेरा मंदोदरी। तो रावण ने कहा तू ही चल, तू भी ठीक दिख रही। अब ये देखिए, ये इच्छा है, एक स्त्री पर न टिकना, एक वस्तु पर न टिकना। इच्छाएं आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तो अनावश्यक की चाह इच्छा बन जाती है। अपनी जरूरत के मुताबिक खर्च करिए, जरूरत के मुताबिक पाइए। बहुत अधिक इच्छा रखेंगे, जीवन में दुख आएगा। अब कैसे करें? इच्छाओं को कंट्रोल कैसे? इच्छाएं पैदा करता है मन अपना कंट्रोल करता है इंद्रियों के माध्यम से, जिसको सेंसेस कहते हैं आप लोग अंग्रेजी में। 10 इंद्रियां हैं हमारे पास, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां हाथ पैर मलमूत्र की इंद्रियां और कंठ। ज्ञानेंद्रियां आंख नाक कान त्वचा और जीभ। इनका प्रॉपर यूज करिए। और इनका प्रॉपर यूज करने के लिए आप अपनी लाइफ को 4 भाग में बांट लें। सुबह एनर्जी लेवल 100% पॉजिटिव होता है, तो सुबह जल्दी उठ के, खासतौर पे सूरज के साथ उठ के उसका फायदा उठाएं। दोपहर को लंच लाइट लें। शाम के समय तुलसी को दिया लगाएं, थोड़ी वॉकिंग करें। कितने बिजी हो, थोड़ी सी वॉकिंग कर लेना, आप ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाएगा। और रात को सोने के 15 मिनट पहले मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, टैब बंद कर दीजिए। मेलाटोनिन अंधेरे में बनता है। मेरी आपसे गुजारिश है, सोने के 15 मिनट पहले अंधेरा कर लीजिए, बाहर भी और भीतर भी। बेशक आप यूज करिए, मना नहीं करता, लेकिन 15 मिनट पहले बंद कर दीजिए। आपका एनर्जी लेवल मेंटेन होगा, इच्छाओं पे नियंत्रण होगा, आवश्यकताओं में जीना सीख जाएंगे। सुख आए दुख आए दोनों है मेहमान, सुख आए दुख आए दोनों है मेहमान, सबका स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। यह है आवश्यकता, उसमें जीना। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं सेज समूह की ओर से आपसे निवेदन कर रहा हूं, इन सूत्रों को जीवन में उतारें। बहुत अच्छा आयोजन किया है। कोई कन्फ्यूजन हो, ईमेल पे सवाल पूछ सकते हैं। और अब हम अपनी अंतिम पायदान पर आ चुके हैं। कल हम बात करेंगे अहंकार की। बहुत अच्छे से क्रम जमा है ये। अहंकार जो है बिल्कुल टॉप पे लिया है, क्योंकि ये आपने निपटारा कर दिया तो बस आप पार लग गए, वरना लुढ़केंगे रावण की तरह। मुझे भरोसा आप नहीं लुढ़केंगे, आप बहुत समझदार लोग हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ आपके जीवन में यश, मंगल और कीर्ति उतरे। फिर मिलते हैं कल अंतिम पायदान में पूर्णाहुति के साथ। जय श्री कृष्णा, हमारे हनुमान।